हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे क्योर्स जो फ्राइडे को हुआ था और निफ्ट का रिजल्ट आया गया। उसके बाद फाइनली निफ्ट का रिजल्ट अब ऑफिशियली आ गया है। निफ्ट का जो रिजल्ट है वो देखने के लिए निफ्ट के वेबसाइट में जाइए और देखिए अपना रिजल्ट। जिन्होंने भी को लगता है कि हाँ उन्होंने पास कर लिया है, पहले उन्होंने रिजल्ट देख लिया, फिर भी जाके कंफर्म कीजिए कि आप पास हो गए कि नहीं। जिनका रिजल्ट खराब आया फिर वो भी फिर से जाके अपना रिजल्ट जरूर देखे। उसके अलावा जो जिनको भी रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा जो लिंक है हमने शेयर किया है निफ्ट का, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अब आते हैं कि निफ्ट जिनका भी एडमिशन हो गया है उनके को हमारे की आर्ट एंड डिज़ाइन और मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशन। एंड जो स्टूडेंट का नहीं हुआ है वो भी निराश ना हो, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिनका हुआ है वो उनके रिजल्ट में आया होगा प्रोविजनली पास। प्रोविजनली पास का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअली में फर्स्ट पेपर में पास हुए हो। इसका मतलब नहीं है कि आपको पास हो गए, आपका निफ्ट में रिजल्ट आ गया, निफ्ट में आपका एडमिशन हो गया, इसी वजह से प्रोविजनली पास लिखा है। जब आप सेकंड राउंड क्लियर करोगे आपका रैंक आएगा तभी भी आपको प्रोविजनल पास लिखा होगा, क्योंकि प्रोविजनल पास इसलिए लिखा होता है बिकॉज तब काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में क्योंकि आप ऑफकोर्स अभी जैसे समझ लीजिए 25,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, उसके बाद 10,000 लोगों को बुलाया, उसके बाद 10,000 स्टूडेंट का ही रैंक निकाला या उसमें 8,000 स्टूडेंट का रैंक आया, क्योंकि कुछ लोग एग्जाम सेकंड पेपर एग्जाम नहीं देने गए। तो उसके बाद समझ लीजिए कि 8,000 का रैंक आया। अब रैंक तो 8,000 का निकाल दिया बट सीट तो सिर्फ 4,500 या 3,500 या 4,000 है। तो अब क्या होगा? अब तो ऑफकोर्स आधे लोगों को मिलेगा, आधे लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए रैंक वाइज फिर ऑफकोर्स काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग में जो काउंसलिंग के बाद ही आपको आपका कंफर्मेशन होता है कि आपको निफ्ट में फाइनली सीट मिलती है या ना मिलती है। इसलिए जब आपका निफ्ट में एकदम कंफर्म हो जाता है, आपने फीस पे कर दिया और आपको सीट मिल गया, तभी आपको प्रॉपर एक लेटर आता है कि आपका अब निफ्ट में एडमिशन हो गया। तब तक आपको प्रोविजनल पास ही बोला जाता है। सो इसका मतलब नहीं है कि आपने फर्स्ट पेपर क्लियर किया है तो आपको सेकंड पेपर का एग्जाम देने के बाद भी, रैंक आने के बाद भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो आगे चल हमारे साथ हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, तो हम आपको समझाते रहेंगे कि आपको कैसे करना है और वो फैक्टर्स क्या हैं और कैसे हैं, उसके वीडियोस भी आते रहेंगे और आप उससे आपको फ़ायदा होगा। जब आप काउंसलिंग में जाओगे उसमें आपको हेल्प मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगा। पर अभी सब सारे स्टूडेंट जिनका हुआ है वो सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। जो BDES वाले हैं, जो MDES और MF टेक और MFM वाले स्टूडेंट हैं, वो GDPI के लिए प्रिपेयर करें। अब आता है कि BF टेक वालों का क्या? अभी BF टेक वालों का रिजल्ट नहीं आएगा। BF टेक वालों का रिजल्ट आएगा जब स्टूडेंट्स BDES, MFM, MF टेक, M डिज़ाइन के जो स्टूडेंट हैं उनके जो फाइनल रिजल्ट आएंगे, जो मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल मई में आएंगे, उसके साथ ही BF टेक का भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के टाइम पे ही सबका रिजल्ट और रैंक आता है। उसके बाद फिर काउंसलिंग का सारा प्रोसेस शुरू होता है। सो अभी BF टेक वाले लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा और अभी रिजल्ट नहीं आएगा उनका। तो जो भी स्टूडेंट है जो सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या GDPI के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो हमें ज्वाइन कर सकता है। हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है सिचुएशन टेस्ट की भी और GDPI की भी। सो जो भी स्टूडेंट है जो इन सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई एग्जाम देने वाला है, मेरे को ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ही क्लास लूँगी, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको मुझे एक व्हाट्सअप करना है। मेरे व्हाट्सअप मैसेज में व्हाट्सअप करके अपना नाम, अपना स्टेट लिखिए। उसके बाद
आप लिखिए कि आपको क्लास लेना है, तो मैं सारे डिटेल्स आपको भेज दूंगी। हमारे पास सिचुएशन टेस्ट की बुक भी अवेलेबल है, तो सिचुएशन टेस्ट की बुक लेने के लिए भी आपको व्हाट्सअप करना, मैसेज करना है और लिख दीजिए कि आपको बुक चाहिए, तो मैं आपको उसकी डिटेल भी भेज दूंगी। उसके अलावा जो स्टूडेंट है, जो बेसिकली हो सकता है कि सिचुएशन टेस्ट मॉडल बनाना आता है पर राइटिंग करना नहीं आता, तो राइटिंग का भी प्रिपरेशन के लिए भी, सिर्फ राइटिंग के प्रिपरेशन के लिए भी आप मेरे को दे सकते हो। मेरी एक सिचुएशन टेस्ट की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया है सिचुएशन टेस्ट कैसे होता है, तो वो जरूर देखें। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि आपका सिचुएशन टेस्ट आपको कैसे करना है, तो वो आप जरूर दीजिए। मैं देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट है जिनका एक्चुअली में रिजल्ट आया और उनका हुआ नहीं है, तो वो एक्चुअली क्या करे, उसके लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। एक, आप गैप ईयर के लिए जा सकते हैं, उसके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम हमारे 24 के बैचेस भी शुरू कर रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसमें आप प्रिपरेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का है, तो आप उसका प्रिपरेशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गैप ईयर नहीं लेना, मुझे दूसरे कॉलेजेस के लिए चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। सो आप वो कैसे जाने और किस तरह से समझे, वो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने पे आपको लिखिएगा कि मुझे काउंसलिंग चाहिए, तो मैं व्हाट्सअप मैसेज में आपको काउंसलिंग फॉर्म भेजूंगी। फिर हम आपको पूरे जूम में मैं आमने सामने बैठ के आपके साथ आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। उसके अब अलावा जब आप हमारे पास 1 की फॉर्म भी है। 1 की फॉर्म जो है वो बेसिकली एक फॉर्म है, उसको आप भरते हो, तो हम आपको एक ही बार आपको फॉर्म भरना है और 2-3 कॉलेजेस जहाँ पर भी जब अप्लाई करोगे तो वो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म के जो फीस होती है। तो ये 1 की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भरना है तो मुझे अगेन व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको 1 की फॉर्म भेजूंगी। दूसरा ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, किसी के एफिलिएशन प्रॉब्लम है, किसी का डिग्री प्रॉब्लम है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। तो ये सब कैसे आप जानोगे, मैंने अगेन आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप मुझे काउंसलिंग करके लिए या आप मुझे जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, तो मैं आपको काउंसलिंग कर सकती हूँ। आप काउंसलिंग में भी रह सकते हैं या ऐसे भी व्हाट्सअप में भी मैं आपको बता सकती हूँ कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज अच्छे नहीं हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप करिए। अब आते हैं कि आपको अगर समझिए कि आपके 2-3 नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गई, तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि आप रीकाउंटिंग कर सकते हैं और आरटीआई कर सकते हैं। अगर आप रीकाउंटिंग के लिए देना है तो आपको क्या प्रोसेस है या आरटीआई का क्या प्रोसेस है, उसका एक वीडियो डालने वाली हूँ। इसकी के बाद ही आपको वीडियो मिल जाएगा। सो वो वीडियो आप के लिए वेट कीजिए, बस थोड़ी देर में ही आ जाएगा और उसके बाद आप उस वीडियो को देख के आप आराम से उसको भर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक वार्निंग है कि अब जो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी दिया था, जो कुछ दिन पहले मैंने डाला था कि रीकाउंटिंग होता है, रीवैल्यूएशन नहीं होता, सिर्फ रीकाउंटिंग होता है, जिसमें अगर आप हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो शायद वो रीकाउंटिंग से आपके नंबर बढ़ सकते हैं, वो भी बहुत 10% चांस है। और लेकिन रीवैल्यूएशन नहीं होता या रीचेकिंग नहीं होता है, ये निफ्ट में पॉसिबल नहीं है। और आरटीआई में जो है वो आप सिर्फ अपना पेपर देख सकते हो, वहाँ पर भी आपका कुछ नहीं होगा, आपका कहीं पे भी रिकाउंटिंग रीचेकिंग नहीं होगा। सो आपको सोच समझ के करना है, टाइम और इसमें लगाना है, या आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं तो वो सोच समझ के जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैं हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मुझे लगता है ये जो पूरा वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो निफ्ट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट आया है। सो वो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। सो अगेन फ्रॉम ऑल की आर्ट एंड डिजाइन एंड मी, congratulations those who have passed the first paper and
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।